हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को शॉर्ट में डिस्कस किया था और उसी के साथ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट उसको भी हमने डिस्कस किया था। 7 फंडामेंटल यूनिट्स है जिसमें मास है, लेंथ है, टेम्परेचर है, एटसेट्रा। वो हमने डिटेल में स्टडी किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, जिसमें हम ये 5 प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, दैट इज मास एंड वेट, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। लेट अस सी वन बाय वन मास एंड वेट। एनी मैटर ऑक्युपाइज मास। मास डज नॉट चेंज और मास डज नॉट वेरी इफ द प्लेस चेंजेस। मास जो है किसी भी प्लेस पर जो है फिक्स होता है। ये मैटर की जो क्वांटिटी होती है ये मास है, दैट इज फिक्स्ड एवरीवेयर। लेकिन वेट जो है ये बदलते रहता है। जैसे जैसे हम जो है सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस चेंज होता रहेगा हमारा, वैसे वैसे ये वेट जो है चेंज होता जाएगा, बिकॉज वेट इज नथिंग बट मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस चेंज करेंगे हमारा जो है वेट जो है डिफरेंट होता जाएगा। इसलिए मास को जो है ये परफेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट कंसिडर किया जाता है। तो मास को हम जो है यहाँ पर इसकी जो एसआई यूनिट है दैट इज किलोग्राम, जिसको शॉर्ट में हम केजी लिखते हैं। इसकी एक फ्रैक्शनल यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज ग्राम, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। केमिस्ट्री लैब के अंदर हम जितने भी मेजरमेंट्स आमतौर पे लेते हैं, जो सब्सटेंसेस के जो मेजरमेंट्स होते हैं दैट इज इन ग्राम। जैसे कि 2.5 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम ऑफ शुगर, 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड एटसेट्रा। तो हम जितनी भी एनालिसिस करते हैं उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस लेते हैं दैट इज इन ग्राम्स। सो दिस इज अबाउट मास एंड वेट। द सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, दैट इज अ लेंथ। तो इन केमिस्ट्री वी कैम across with so many types of length, that is bond length, radius of the atom, similarly the wavelength of electromagnetic radiations, etc. So this length is calculated in terms of meter. मीटर जो ये लेंथ की एसआई यूनिट है, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है और वेवलेंथ वगैरह है ये सब हम जो है इसकी जो स्मॉलर क्वांटिटी है दैट इज द फ्रैक्शनल वैल्यू वो यूज करते हैं। जैसा कि नैनोमीटर दैट इज शॉर्टली रिटन एज एनएम एंड पिकोमीटर इट इज शॉर्टली रिटन एज पीएम। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, while 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर्स। तो इस तरह से हम ये यहाँ पर जो है सब्सटेंस की या मैटर की जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है दैट इज द लेंथ, उसको हम जो है ये मीटर के अंदर जो मेजर करेंगे और उसकी जो स्मॉलर यूनिट है दैट इज द फ्रैक्शनल यूनिट दैट इज नैनोमीटर, पिकोमीटर एटसेट्रा। तो उसको हमने यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया। सो दिस इज द सेकंड मेजरेबल प्रॉपर्टी। नाउ कम टुवर्ड्स वॉल्यूम। जनरली वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, जिसको हम जनरली गैस या लिक्विड है कंसिडर करेंगे, इसको हम लीटर में मेजर करते हैं। बट लीटर इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट है दैट इज मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर, जिसको हम जो है सिंपली लिखेंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे m⁻³ दैट इज क्यूबिक मीटर। तो यहां पर आप जो ध्यान रखिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर दैट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है आसानी के साथ जो है इसको मेजर कर सकते हैं लीटर्स में। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ जो है, ध्यान रखिए कि लीटर ये वॉल्यूम की एसआई यूनिट नहीं है, उसकी जगह पर हम जो है क्यूबिक मीटर यूज करेंगे जिसको m⁻³ से इंडिकेट करते हैं।
केमिस्ट्री लैब के अंदर बहुत सारे एपरेटस हम यूज करते हैं जिसमें हम लिक्विड्स के वॉल्यूम्स को मेजर करते हैं। उसके अंदर ग्रेजुएटेड सिलेंडर है जिसको हम सिंपली मेजरिंग सिलेंडर कहेंगे। आपने केमिस्ट्री लैब के अंदर देखा होगा इस टाइप का जो है एक एपरेटस होता है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेजुएटेड सिलेंडर। और इस तरह से यहाँ पर ये कितने वॉल्यूम का है यहाँ पर जो मार्किंग होती है। फॉर एग्जांपल ये 10 ml का है तो यहाँ पर जो 10 होगी और यहाँ से 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से 10 तक के। तो ये आपको जो मिलेगा दिस इज ग्रेजुएटेड सिलेंडर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेजरिंग सिलेंडर। इसी तरह से पिपेट होती है, अलग अलग वॉल्यूम की जो है पिपेट यूज करते हैं हम केमिस्ट्री लैब के अंदर। जितने भी वॉल्यूम की पिपेट होती है वो वॉल्यूम यहाँ पर लिखा होता है। फॉर एग्जांपल ये 10 ml की है तो यहाँ पर इस तरह से 10 ml लिखा होगा और यहाँ पे एक जो है मार्किंग होगी। इस मार्किंग तक अगर आप कोई लिक्विड को सक करते हो तो इसका मतलब होगा कि यहाँ तक आपने लिक्विड को जो है सक करके लिया है, तो इट्स वॉल्यूम इज 10 ml। इसी तरह से ब्यूरेट हम यूज करते हैं। ब्यूरेट एक जो है लॉन्ग ट्यूब होती है और उसके नीचे इस तरह से जो है नॉब लगा होता है, एक कॉर्क होता है जिससे आप ओपन करके उसको जो है बंद भी कर सकते हो। यहाँ से जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप जो लिक्विड निकलता है और इसकी मार्किंग इस तरह से होती है लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल ये 25 ml की ब्यूरेट है तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 और यहाँ पर एंड होगा 25। इससे ज्यादा वॉल्यूम की भी ब्यूरेट होती है और कम वॉल्यूम की होती है। सो दिस इज पिपेट एंड दिस इज ब्यूरेट। इसके अलावा आपको कोई सोल्यूशन प्रिपेयर करना है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का, तो उस सोल्यूशन के प्रिपरेशन के लिए मेजरिंग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो यूज की जाती है और उसका शेप देखो कुछ इस तरह से होता है। दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। और यहां पर एक मार्किंग होती है। फॉर एग्जांपल इट इज 250 ml। ये 250 ml इसकी क्वांटिटी है। आपको कोई भी लिक्विड लेना है, आप यहां पर जो है इतने पार्ट तक की जो मार्किंग दिख रही है, जो लाइन दिख रही है, इस लाइन तक के अगर आप कोई लिक्विड फिल कर लो तो उसका जो वॉल्यूम होगा दैट इज अबाउट 250 ml। तो इस तरह से वॉल्यूम के मेजरमेंट के लिए हम केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एपरेटस यूज करते हैं। नाउ कम टू द डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम डेंसिटी। आपको अगर किसी सब्सटेंस का लैब के अंदर जो है डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल सिंपल है, आप उस सब्सटेंस का मास ले लीजिए और उसके वॉल्यूम से उसको जो है डिवाइड कर लीजिए। तो इस तरह से आप बहुत इजीली मास पर यूनिट वॉल्यूम के बेसिस पर डेंसिटी को जो है कैलकुलेट कर सकते हो। द SI यूनिट ऑफ डेंसिटीज कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द SI यूनिट्स ऑफ मास एज वेल एज वॉल्यूम। तो मास की जो SI यूनिट है दैट इज किलोग्राम और वॉल्यूम की जो मेजरमेंट है SI यूनिट दैट इज मीटर क्यूब। सो इट कैन बी रिटन एज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से आप जो बहुत इजीली SI यूनिट ऑफ डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आप लेते हो, फॉर एग्जांपल मास आपने ग्राम में लिया है तो वॉल्यूम आप जो सेंटीमीटर क्यूब में लोगे तो आपको मिलेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से ये डेंसिटी, तो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी आप इजीली मास पर यूनिट वॉल्यूम बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ कम टू द लास्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई सब्सटेंस कितना हॉट है कितना कोल्ड है, उस डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस जो कैलकुलेट होता है दैट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। अब आप देखिए कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट मेजरमेंट वैल्यूज दी गई है। केल्विन जो है ये टेम्परेचर की SI यूनिट है, लेकिन इसके अलावा भी आप टेम्परेचर को
अदर यूनिट्स में कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ये दो यूनिट्स हैं। सेल्सियस को हम जो है कैपिटल सी से इंडिकेट करेंगे एंड फ़ारेनहाइट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल एफ। तो इस तरह से तीन यूनिट्स है टेम्परेचर की, एक है केल्विन, दूसरी है सेल्सियस और तीसरी है फ़ारेनहाइट। तो केल्विन जो है ये एसआई यूनिट है और ये दोनों जो है एसआई यूनिट नहीं है। तो अब देखिए तीनों का वेरिएशन कैसे होगा और तीनों का आपस का रिलेशन क्या है। तो मैं यहाँ पर तीनों स्केल जो है बना रहा हूं। लेट अस सी। इन तीनों को मैं यहाँ पर लेबल करता हूं कि कौन सी स्केल हम किसके लिए यूज कर रहे हैं। तो पहली स्केल जो है ये केल्विन है, दूसरी स्केल जो है सेल्सियस है और तीसरी स्केल जो है फ़ारेनहाइट है। अब हम यहां पर जो तीनों का आपस का रिलेशनशिप देखेंगे कि कौन से यूनिट को हम जो है किस तरह से जो है इंडिकेट करेंगे। तो लेट अस सी, दिस इज 0 केल्विन पर अगर हम सेल्सियस देखें तो दैट इज अबाउट -273.15 और इसी 0 केल्विन पर अगर हम फ़ारेनहाइट देखें तो ये वैल्यू बनेगी -459.67 तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर -459.67 के फ़ारेनहाइट, इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो। दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो। और इसके ऊपर ऑल मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। अगर आप ये कंडीशन पर किसी सब्सटेंस को ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर -459.67 फ़ारेनहाइट, तो इसके ऊपर जितनी भी मॉलिक्यूलर मोशंस मॉलिक्यूल के अंदर आप ऑब्जर्व करते हैं वो सब के सब जो स्टॉप होती है। दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो। उसके बाद एक लेवल आप कंसीडर कीजिए, दिस इज 273.15 केल्विन। 273.15 केल्विन। तो सेल्सियस पर ये वैल्यू बनेगी 0 और फ़ारेनहाइट पे ये वैल्यू बनेगी 32। तो इस तरह से ये तीन जो है यूनिट्स आपको दिख रही है, 375.13 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 फ़ारेनहाइट। तो यहां पर आप लिखोगे वाटर फ्रीजेस एट सी लेवल पर जो यहाँ पर वाटर फ्रीज होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो ये कंसिडर करेंगे। तो तीनों ही यूनिट्स के अंदर हम टेम्परेचर कितना होगा वाटर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के लिए, तो 273.15 केल्विन पर वाटर फ्रीज होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर फ्रीज होगा और 32 फ़ारेनहाइट पर वाटर फ्रीज होगा। उसके बाद आते हैं एक वैल्यू और है बॉडी टेम्परेचर। केल्विन टेम्परेचर में हमारा बॉडी टेम्परेचर 310.15 है, 310.15 केल्विन ये हमारा बॉडी टेम्परेचर है केल्विन टेम्परेचर स्केल में। और उसके बाद सेल्सियस टेम्परेचर स्केल में 37 डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट में हम देखेंगे 96.6। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है बॉडी टेम्परेचर जो है इंडिकेट करेंगे। उसके बाद एक लास्ट और है 373.15, देन 100 एंड 212। तो ये तीन यूनिट्स और हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे वाटर बॉइल्स एट सी लेवल पर जो वाटर बॉइल होगा तो हम इसको नाम देंगे, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373.15 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो केल्विन को जो है के से रिप्रेजेंट करेंगे, डिग्री सेल्सियस को हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को हम लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम इस तरह से बहुत इजीली जो है इसको मेंशन कर सकते हैं।